नमस्कार। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे हीरो से करवा रहे हैं, पहाड़ के हीरो से, जो अपना सर्विस करते हैं, बड़े अधिकारी हैं और अपना काम बखूबी करते हैं। साथ ही अपने गांव में, छुट्टी में अपने गांव में होते हैं, वहाँ बागवानी करते हैं, वहाँ लोगों को बागवानी के प्रति अवेयर करते हैं। और यही नहीं, वो खुद काम करते हैं बगीचे में। आप उनके फ़ोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में फ़ोटो देखते होंगे, अपने सेब के बगीचे लगा रहे हैं और गांव में बहुत ही शानदार काम के, वहाँ संस्कृति के लिए समर्पित हैं। और वहाँ की पहली जौन सारी फिल्म से जुड़े हुए हैं, वहाँ के टूरिज़्म से जुड़े हुए हैं, गांव में कैसे टूरिज्म होगा, इनसे मुलाकात करते हैं। आप इनको जानते होंगे, इस चेहरे को। सर नमस्कार। नमस्कार राव जी। कैसे हैं चौहान साहब? बस सब बढ़िया। सब बढ़िया है जी आपकी फ़ोटो देख रहे थे हम। जी। कहाँ बगीचे में क्या सेब लगा रहे हैं, खुदाई कर रहे थे, क्या क्या कर रहे हैं आप गांव में? दरअसल चूंकि मैं कोशिश करता हूँ कि जो छुट्टी का दिन होता है, ऑफिस से जब छुट्टी मिलती है, जैसे संडे है या सेकंड सैटरडे है, तो अक्सर मैं गांव जाता हूँ। तो गांव जाता हूँ तो अपने जो हमारा मूल रूप से वहाँ का जो खेती का जो व्यवसाय है वो करते हैं। मैं भी उसमें अपने भाई बंधुओं के साथ सम्मिलित होता हूँ। तो कई सालों से एक मन में था कि सेब के बगीचे भी लगाए जा सकते हैं यहाँ पे। तो मैंने एक हिमाचल से एक प्रोफेसर है, उनको बुलाया, उनको मिट्टी दिखवाई वहाँ की, जहाँ पे हमारी ज़मीन है, पुश्तैनी ज़मीन। तो उन्होंने उस ज़मीन को देखा और कहा कि इसमें तो आपके सेब अच्छे हो सकते हैं। लगभग 5,500 फीट उसकी हाइट है। तो इस बार हमने कोशिश करी कि पहले फेज में 1,000 पेड़ लगाए जाए। तो अभी कोशिश करी और इसी साल हमने 1,000 पेड़ लगा दिए हैं। 1000 सेब के पेड़ हाँ, लगा दिए? लगा दिए हैं। तो मुझे लगता है कि एक साल में उसके जो परिणाम फ्रूटिंग, है, हाँ परिणाम। फ्रूटिंग है, वो दिखना शुरू हो जाएगा। और 3 साल के बाद बता रहे हैं उसको फ्रूट मिल जाएंगे उसमें। ये कहाँ पे है, कहाँ पे आपका गांव पड़ता है? गांव हमारा फटेऊ गांव है और ये जौनसार बाबर। जौनसार बाबर में, और चक्राता और नागथात के बीच में एक जगह है माकटी पोखरी, वहाँ हमारा डांडा है पूरे गांव का, वहाँ पे। तो चूंकि गांव में होता क्या है कि पहले लोग प्रयास नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि इसका परिणाम अच्छा होगा नहीं पहले होगा, रिजल्ट देखना चाहते तो हैं। मैं 2-3 साल से अपने गांव वालों को बोल रहा था कि भाई सेब के बगीचे वगैरह लगाओ, लेकिन कोई कर नहीं रहा था। तो इस बार चूंकि मैं खुद अपने परिवार वालों को बोला कि हम इसको शुरू करते हैं, तो शुरू किया, तो हम लोगों ने इस बार लगा दिया। क्या और आपके संयुक्त परिवार है? कितने लोग हैं परिवार में? लगभग 40 लोग हैं हमारे संयुक्त परिवार में। और जिसमें 14-15 लोग तो नियमित रूप से गांव में रहते हैं, जो खेती का काम करता है। और हम 6-7 लोग हम सर्विस में, तो हमें जो जिनको आप टाइम मिल जाता है वो भी आप भी छुट्टी में गांव पहुंच हाँ, जाते मैं हैं? तो अक्सर छुट्टी में गांव ही पहुंचता हूँ। और जो दूसरे भी हमारे परिवार से सर्विस में हैं, उनको भी जब टाइम मिलता है वो भी गांव आ जाते हैं। तो इसका मतलब आपने जो हिमाचल में डॉक्टर परमार ने जो किया था, उसने भी सब सर्विसमैन वालों को कहा था कि अपने गांव में बगीचे लगाओ, आपको सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन आपको बिना सुविधा के आप ये काम कर रहे हैं। नहीं, वो तो खैर है ही। मैं देखता था कि जैसे संडे, यहाँ पे संडे को घर में, आप मान लिया देहरादून में मैं जॉब कर रहा हूँ, हाँ। तो संडे को आप घर पे पड़े तो घर में कोई काम धाम इतना होता नहीं था। तो मैंने 10-12 साल पहले ही सोचा कि इस संडे का सदुपयोग कैसे किया जाए। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि गांव चला जाऊँ संडे को, और वहाँ अपना जो काम है, घर का काम, खेती का काम, और अपने भाइयों के साथ उसमें समर्पण के साथ उस काम को देखूं। तो बल्कि अभी हमारे गांव वालों ने सौर ऊर्जा के भी प्लांट लगाए हैं 2। तो जितने हमारे 20 परिवार है गांव में, सभी को उसमें अब एक प्रकार से रोजगार मिल रहा है। पहले वो जमीन खाली पड़ी हुई थी, कोई उसमें खेती भी नहीं हो रही थी, बंजर टाइप की थी जमीन। तो खैर नाम से थी सबके, पर बंजर थी और खेती का काम कोई कर नहीं रहा था। मैंने उनको कहा कि इसमें सौर ऊर्जा प्लांट लगाते हैं। तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाए और आज 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख लोगों को पर ईयर मिल रहे हैं। तो वो एक प्रकार से, वो भी एक प्रकार का रोजगार उनको मिल गया। और दूसरा हमने ये शुरू किया है कि अब वो ये बागवानी की तरफ बढ़ा जाए वहाँ पे। बागवानी यदि करेंगे तो पूरे गांव वाले अगले साल, मुझे लगता है, सब लोग बागवानी की तरफ आएंगे निश्चित रूप से। क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी अपनाई है, हिमाचल के बड़े साइंटिस्ट को जो उसको लाया है, तो निश्चित सफल होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें टेक्नोलॉजी बड़ी काउंट करती है, इसमें टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। में जो मुझे लगता है जो बगीचे का काम है, बेसिकली जो सेब का जो काम है, वो बहुत आपको उसका नॉलेज होना चाहिए। जब आपको नॉलेज होगा तभी आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एक हमारे हिमाचल के प्रोफेसर है, रिटायर्ड हो गए हैं, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ। तो उनको हॉर्टिकल्चर के, तो 2 साल पहले वो आए थे मेरे गाँव। तो पहले उन्होंने मिट्टी को देखा कि क्या यहाँ सेब हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि चौहान जी, इसमें सेब अच्छा हो सकता है। तो अब फिर इस बार हमने दोबारा उनको बुलाया, तो फिर बल्कि पौध वगैरह भी कौन से लगाने हैं, इसमें उनसे विचार विमर्श करके टेक्नोलॉजी कौन सी इसके लिए उपयोग होती है, कौन सी दवाई लगती है, वगैरह वगैरह।
तो सब उनसे हम लोगों ने एक परामर्श लेके इस बार उसको मतलब एक प्रकार से ज़मीनी हक की आपने वजह से। आपका घर भी बहुत शानदार है, हमने फिल्म में देखा है, तो सुना है कि आपने उसको टूरिज्म में भी उपयोग किया उसका। हाँ, निश्चित रूप से, होम टूरिज्म में। क्योंकि गांव में घर बना रखा है, सामूहिक घर, हम पूरे परिवार का घर है। पुश्तैनी घर भी हमारा था काफ़ी बड़ा, उसको रिनोवेट भी किया और एक नया घर भी बनाया सभी लोगों ने मिलके। तो उस पे चूँकि रूम काफ़ी है उसमें, और अभी जैसे गांव में 14-15 लोग रहते हैं, जब कोई शादी वगैरह होती है या कोई ऐसा समारोह होता है तो सब सारे लोग फिर घर जाते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि जब खाली समय में इसका उपयोग किया जाए, हाँ, आर्थिक रूप से भी उसका लाभ गांव में जो भाई बंधु है उनको मिले उसका। तो वो होम स्टे के रूप में भी उसका वो यूज कर रहे हैं, और होम स्टे के रूप में उनको उसमें रोजगार प्राप्त हो रहा है अच्छा खासा। कहाँ से टूरिस्ट आते हैं, किस तरह का? टूरिस्ट जैसे मैंने देखा इधर मसूरी वगैरह में काफ़ी भीड़ हो गई है, तो ज़्यादातर जो उधर टूरिस्ट चक्राता में वो दिल्ली का टूरिस्ट बहुत आ रहा है। दिल्ली और पंजाब या हरियाणा का टूरिस्ट आता है, और अच्छे टूरिस्ट आ रहे हैं चक्राता में पिछले 1 साल से। और आने वाले समय में जो मुझे लगता है चक्राता की टूरिस्ट का हब बन जाएगा। जैसे अभी भी वीकेंड में काफ़ी टूरिस्ट आता है, बिल्कुल, और होम स्टे में भी जैसे हमारे वीकेंड में काफ़ी लोग आने शुरू हो गए हैं। इसका क्या आप ऑनलाइन कुछ करते हैं, क्या दिखाते हैं वो कि यहाँ आ सकते हैं, ऐसा कुछ है? हाँ क्योंकि हाँ आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन आजकल तो टूरिस्ट को आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि आप कोई उनको मैसेज भेजना है या कोई होर्डिंग लगाना है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप अपने होम स्टे को डाल दीजिए और टूरिस्ट उसको देखता है और वो आ जाता है। और जो टूरिस्ट एक बार आ जाएगा गांव में, उसको लगेगा कि ये तो बहुत ही अच्छा है, वो फिर दोबारा। आप यहाँ कितने टूरिस्ट आए पिछले समय? पिछले साल से मुझे लग रहा है, तो अभी चूंकि हम लोगों ने शुरुआत की है। हाँ, शुरुआत की है, तो मुझे लगता है कि भाई ने कम से कम 4 से 5 लाख रुपए अभी अपने घर में। हाँ, अपने घर में उन्होंने अपना घर का खाना, अपने घर पे वो कोई दूसरे लोग भी नहीं वहाँ काम करने वाले। यदि कोई टूरिस्ट आता है तो उसके घर वाले उसका खाना बनाते हैं, और वही खाना जैसे घर में अपने लिए बनता है। होम स्टे का मतलब ये है बिल्कुल कि उनके लिए आप खाना भी वही दोगे जो और अपने उनके लिए भी वो बहुत शानदार होगा, शानदार वो खाया ही नहीं होगा कभी। टूरिस्ट जो बहुत पैसे वाले, वो 5 स्टार होटल में जाने वाले टूरिस्ट जो होते हैं वो अलग टाइप के होते हैं। लेकिन ये टूरिस्ट जो आता है गांव में, जो टूरिस्ट आएगा, पैसे की कमी उनके पास भी नहीं होती, पर वो डिफरेंट टाइप का ढूंढता है कि उसको खाना घर जैसा मिले। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अब आपने बाग लगा दिया है, बगीचा लगा दिया, क्या आप ये भी सोचते हैं कि वहाँ छोटे छोटे आप कॉटेजेस बनाएं ताकि हॉर्टी टूरिज्म भी? हाँ, अभी बगीचा यदि हमारा सफल हो जाता है तो उसके बाद सोच रहे हैं कि बगीचे में और भी कुछ जो गांव में भाई है हमारे, वो सोच रहे हैं कि उसके बाद इसको हम आर्थिक रूप से और आर्थिकी कैसे अच्छी हो तो कॉटेज भी बना सकते हैं, पर 2-3 साल बाद वो सोचेंगे उसमें कि क्या कर सकते हैं। तो मतलब आप छुट्टी का जो है, हाँ, छुट्टी भरपूर उपयोग करते हो? भरपूर उपयोग होता है, और ये सेहत के लिए भी अच्छा है। सब आपकी लाली बता रही है क्योंकि नहीं वो अच्छा है। और मुझे लगता है कि उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा है, हमारे चौहान साहब, यश चौहान साहब, जो आके छुट्टियों में देहरादून में लेटे रहते हैं, ऊँघते रहते हैं। अरे जाओ गांव में, पूरी दुनिया का जो सबसे रईस आदमी है वो पहाड़ में ज़मीन किसी भी कीमत पे खरीद रहा है। इसका मतलब वो ज़्यादा समझदार है, निश्चित पैसे वाला हमसे ज़्यादा समझदार होता है। निश्चित रूप से अगर वो पहाड़ में ज़मीन खरीदने के लिए लालायत है, इसका मतलब आने वाला कल पहाड़ का ही है। क्यों सर? निश्चित रूप से। और एक बात, हम तो अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हम जो ट्राइबल क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ की जमीन कोई बाहर वाला ले नहीं सकता। बिल्कुल। अदरवाइज मुझे लगता है कि चक्राता में बिक जाता और कंक्रीट के जंगल बन गए होते। लेकिन चक्राता क्षेत्र अभी भी ऐसा है कि चूंकि वहाँ की जमीन कोई ले नहीं सकता, जो कोई रोजगार वहाँ पे उत्पन्न कर रहा है वो स्वयं कर रहा है, अपने लिए कर रहा है, और अपने पुश्तैनी घर है उसका भी उपयोग उसी लिए कर रहा है कि होम स्टे भी चला रहा है, तो उसका स्वयं अपने लिए कर रहा है। तो अच्छी एक बात है। बहुत बहुत धन्यवाद चौहान साहब। मुझे लगता है कि आप जैसे लोगों से, आप जैसे अधिकारियों से लोग प्रेरणा लेंगे, और आने वाला कल पहाड़ का होगा और चमचमाता हुआ पहाड़ होगा। वो भूता गांव का कंसेप्ट खत्म हो जाएगा। मुझे करना चाहिए सचमुच में। यदि हम केवल बात ही ना करें, बात करने के साथ साथ हम उसको जमीनी हकीकत में भी बदलें उस चीज़ को, तो लोग आप पे विश्वास करेंगे। बिल्कुल। यदि हम जो बात बोलते हैं उस बात को हम जमीनी हकीकत में भी बदलते हैं, लोग सीखेंगे भी, लोग उससे सीखते भी हैं, प्रेरणा भी लेंगे, सीखेंगे भी। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।